एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। तारीख़ मुस्लिम शब्बान के मुश्ताक मलिक और इनकी टीम ने आज चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और उनकी नॉलेज में ये बात रखी। कुछ कबल पहले एक शख्स का इंतकाल हुआ था जो लंगा रोज़ के करीब का था। इनका नाम मोहम्मद ख्वाजा था, उम्र 55 साल थी। इनका इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। आसपास के 5 कब्रस्तानों ने इन्हें जगह नहीं दी, ये कहकर के ये यहाँ के मुकामी नहीं है। वहीं हमारे हिंदू भाइयों ने मसान गट्टी में इन्हें जगह दे दी। इसकी बात जब तारीख़ी मुस्लिम शब्बान को पता चली, ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात करके ये बात इनकी नॉलेज में रखे और मोहम्मद सलीम ने कहा है कि वक्त का कब्रस्तान किसी की जागीर नहीं होता, वो कहीं का भी हो वहाँ दफनाया जा सकता है और उनसे कोई रकम भी वसूल नहीं की जा सकती। देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आज़म की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में 5 साल से रह रहे थे। गढ़वाल में रहो या दिल्ली में रहो या कलकत्ते में रहो या और कहीं भी रहो, अगर इंतकाल हुआ हैदराबाद में हुआ, बराबर जगह देना है। अगर करीमनगर में हुआ, करीमनगर वाले देना है। कहीं भी रह दो, अगर कोई कहीं भी दफनाना चाह रहा तो देना है वो। और मैं मुश्ताक मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बीड़ा उठाए उन्होंने, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम वो कब्रस्ताना कौन किधर नहीं दिए। सो परसों मालूम हुआ हमारे को, तो कल वक्फ बोर्ड बंद था, ईद थी परसों, तो वो हिसाब से जो है हम लोग, हमारी नॉलेज में नहीं है। हमारी नॉलेज में आया तो हम टास्क फोर्स टीम एक रेडी रहती है हमारे पास, इमीडिएट आकर जो है ना वहाँ पर तदफीन का भी इंतज़ाम हम लोग करा सकते हैं। कई लोग फ़ोन करते जो भी मुतवल्ली ये करे तो उनके ऊपर एक्शन भी लिए हम लोग, नोटिस दिए तो वो लोग फिर सही हो गए लोग। मगर अभी जो है, अभी आज से हम बोर्ड में भी रेजोल्यूशन लेंगे इसके बारे में। 6 तारीख को मीटिंग है हमारी। कोई भी कहीं भी तदफीन करना है तो बराबर कर सकते हैं और फ्री तदफीन होना है। खाली खबर खोदने के जो खर्चा होता मजदूरों का वो देना है खाली। खबरस्तान किसी का ज़ाती नहीं होता, खबरस्तान बोले तो वफ़ का ही रहता है। वफ़ एक्ट पढ़ के देख लो, कोई भी देखना है तो। मेरी मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी साहिबान से मेरी अपील है कि फ्री तदफीन होना है और कोई भी किधर से भी आने तो इंतकाल हुआ तो ये एरिया नहीं है बोल के बाद जनों को फिराते नहीं, इमीडिएट देना है। किसके घर में मैयत हुई, अगर आपके घर में अगर मैयत हुई तो आप कितने टेंशन में रहते देख लीजिए आप। उन्हें वो टेंशन छोड़ के दफनाने का टेंशन रखेंगे, उन्हें बरगैस वाले का एक टेंशन रहता, एहसास, उनके घर वाले पूरे परेशान रहते, रूम राट में रहते। वो छोड़ के जो ना आपके पास जो है ना आपको पैसे दे लेते हुए आप जगह नहीं दे रहे तो आपकी जीवदरी कर लेते फिरेंगे। आज की तारीख से मुतवल्ली साहिबान से, कमेटी साहिबान से मेरी अपील है, कब्रस्तान के मस्जिद कमेटियों से सबसे अपील है मेरी, जो भी तदफीन है, जो मुस्लिम कब्रस्तान है, मुस्लिम कब्रस्तान में बराबर तदफीन करने देना है और कहीं का भी रहने दो और फ्री तदफीन होना है। ये नहीं कि मतलब ये एरिया नहीं है वो एरिया नहीं है, एरिया कुत्तों का रहता, कुत्ते एक एरिया से दूसरे एरिया में आए तो भोगते। ये कब्रस्तान है, कब्रस्तान में कोई भी किधर से भी आए तो दफनाने देना है। शब्बान का एक डेलीगेशन चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हज हाउस में मुलाकात किया। उसकी वजह ये थी कि एक जुमे को, जुमतुल विदा को एक शख्स का इंतकाल हुआ और 5 कब्रस्तानों को वो शख्स समझिए कि उस शख्स के रिश्तेदार मारे मारे फिरते रहे, जिसमें लंगर हाउस का कब्रस्तान है, लंगर हाउस पीएस के सामने का कब्रस्तान, दरगाह का कब्रस्तान, सन सिटी का कब्रस्तान, पेरिनचोरू का कब्रस्तान, रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का कब्रस्तान, ये समझिए कि मुकामात पर फिरते रहे, लेकिन किसी भी कब्रस्तान वाले ने मौता की तदफीन के लिए जगह नहीं दी। जबकि ऐसा नहीं है कि फ्री में तदफीन करना चाह रहे थे, पैसे भी देना चाह रहे थे, लेकिन ये उज़र पेश किया गया कि ये समझिए कि ये इलाके की मैयत नहीं है, हम जो है तदफीन के लिए जगह नहीं देंगे। और आखिरकार 2 हिंदू अशखास, एक वहाँ का लोकल काउंसलर है चंद्रशेखर और एक संदीप है वर्कर, TRS का वर्कर है, ये दोनों ने समझिए कि काफ़ी तगदो किया लेकिन इसमें नाकाम रहे। उस शख्स से वहाँ मुकामी तौर पर एक ताल्लुकात थे, जो आदमी हार्ट अटैक से मरा था, कोई कोरोना से नहीं मरा था, हार्ट अटैक से मरा था, तो उसके बावजूद भी जगह नहीं दी गई।
تو بہرحال آخر میں عشاء کے وقت فیصلہ ہوا کہ بھائی ہم ہندو شمشان گھاٹ میں جگہ دے دیں گے اگر تم راضی ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سمجھیے کہ بیوہ جو اپنے شوہر کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور ایک بیٹا جو اپنے باپ کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دل خراش فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہندو شمشان گھاٹ میں تدفین کر دی جائے. جبکہ جمعۃ الوداع، رمضان المبارک، یہ ساری چیزیں پازیٹیو تھیں. تو بہرحال سمجھیے کہ یہ تدفین ہوئی جو دل خراش ہے حیدرآباد کے لیے، کافی حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے، وقف بورڈ کے لیے، علماء اور مشائخین کے لیے، سب کے لیے. خود تحریک مسلم شبان کی صدر کی حیثیت سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تمام سمجھیے کہ ہمارے ساتھیوں کو تکلیف ہوئی. ہم امیڈیٹ آج وقف بورڈ کو آئے ریپرزینٹ کرے اور ان کو امیڈیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ ہم میمو ایشو کر رہے ہیں اور پھر کرمنل کیس بھی فائل کریں گے. اور جو اہم بات آج ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وقف بورڈ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ٹھہرے گا کہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے امیڈیٹ جو سی او صاحب کو کہا ہے کہ حیدرآباد میں یا سکندرآباد یا پھر پوری ریاست تلنگانہ میں کہیں کی بھی میت ہو، کسی بھی علاقے کی میت ہو، کسی بھی علاقے میں سمجھیے کوئی بھی شخص تدفین کے لیے گزارش کر سکتا ہے. قبرستان والوں کو چاہیے کہ اس کو تدفین کے لیے جگہ دیں. جگہ، مقام، فلاں کوئی سمجھیے کہ صاحب یہ نہیں کہا جائے گا. ہر علاقے کا آدمی کہیں بھی جا کر سمجھیے اپنی میت کو تدفین کر سکتا ہے. یہ بات بڑے وزن کے ساتھ چیئرمین صاحب نے کہی، اس کو ہم سمجھیے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آگے جو ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، ان کے تعلق سے کارروائی کی جائے، یہ 5 کمیٹیوں کے تعلق سے، تو اس کا ہم انتظار کریں گے اور آگے سمجھیے کہ اس کی کارروائی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ 5 قبرستانوں کو گئی. نمبر 1 پیرنچیرو کا قبرستان، درگاہ سمجھیے کہ لنگر ہاؤس کی درگاہ کا قبرستان، لنگر ہاؤس پی ایس کا قبرستان، سن سٹی کا قبرستان، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو وہیں اسی علاقے میں ہے اس کے بازو ایک قبرستان ہے وہاں پر. کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا میت کے پیسوں کے لیے کوئی قبرستان والے؟ پیسے دینے کے لیے تو لوگ تیار تھے، سوال پیسوں کا نہیں تھا. اب ہو سکتا ہے زیادہ پیسوں کا سوال تھا ہوں گا، ذکر نہیں کرے کیونکہ غریب کی میت تھی، لیکن پیسے دینے کے لیے تیار تھے. وہ لوگ پیسے دینے تیار تھے، مگر یہ کہا گیا کہ تم یہاں لوکیلٹی کے نہیں ہیں، ہم تم کو جگہ نہیں دیں گے. تو یہ لوکیلٹی کا جو مسئلہ ہے، سلیم صاحب نے بات اچھی کی. کتوں کا علاقے ہوتے ہیں اور انسانوں کے علاقے نہیں ہوتے، قبرستانوں کے علاقے نہیں. عزیز نگر میں 40 سال سے تھے آپ، عزیز نگر میں رہنے کے بعد ان کو نہیں دیا گیا جگہ. اب وہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ جگہ نہیں دی گئی، جگہ نہیں دی گئی. اس واسطے تو شمشان گھاٹ میں تدفین ہوئی، اس وجہ سے تو ہم وقف بورڈ آئے. ٹھیک. For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.